नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के ऊपर। तो जैसा कि आप सब समझ रहे हैं कि रक्षाबंधन अब आने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर पहलू पर बात करना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं कि हम रक्षाबंधन वास्तव में मनाते क्यों हैं। और यदि कहा जाए तो ये माना जाता है कि सबसे पहला जो रक्षाबंधन का कॉन्सेप्ट आया वो आया कि गुरु बृहस्पति देव ने इंद्र की जो पत्नी थी इंद्राणी, उन्होंने ये ज्ञान दिया कि आप जब वो देवासुर संग्राम के लिए जा रहे थे तब उन्होंने ये कहा कि आप रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित करके और देवराज इंद्र की कलाई पर यदि बांध देंगी तो उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। तो इंद्राणी ने ऐसा ही किया और वो सिद्ध रक्षा सूत्र जो है वो उन्होंने भगवान इंद्र की कलाई पर बांध दिया और तब से ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। बाद में इस त्यौहार ने भाई बहनों तक ही सीमित रहने का वो कर दिया और नॉर्मली समाज में लोग बस उतना ही मनाने लगे। लेकिन यदि हम देखें तो इसके बाद एक कथा आती है भगवान कृष्ण और ये आपकी द्रौपदी की। तो भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया तो उस समय भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और द्रौपदी ने क्या किया कि उस समय उन्होंने अपनी साड़ी का एक चीर वो किया, फाड़ा और उनकी उंगली पर बांध दिया। और तब से ही रक्षाबंधन का जो कॉन्सेप्ट था वो उन्हें अपनी मुँह बोली बहन मान लिया और धर्म के शास्त्र अनुसार वो उनकी बहन हो गई। आगे हम देखते रहे कि जो ब्राह्मण जन होते हैं वो लोग पूजा में या कोई भी अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, तो आप हमेशा देखते हैं कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो जो हमारे देवगुरु होते हैं या गुरु होते हैं, ये अनुष्ठान के समय हमारी दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं और ये मंत्र की सिद्धि के द्वारा होता है और ये मंत्रों की सिद्धियां जो है वो आपको किसी भी अनिष्ट से बचाती हैं। तो रक्षाबंधन जो है वो इसी प्रकार का है और रक्षाबंधन का त्यौहार कोई भी एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध करके मना सकता है। इसमें ये नहीं है कि आप भाई बहन ही होना चाहिए, पति पत्नी भी हो सकते हैं, अच्छे मित्र हो सकते हैं और आप अपने पुरोहितों से बंधवाएं, ईश्वर को आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं और आपकी भावना बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम चाहें तो रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मना सकते हैं, हर किसी के साथ मना सकते हैं। अब बात ये आती है कि वो कौन सा मंत्र था कि जिसको इन्होंने सिद्ध करके दिया और उस मंत्र को ये कहा जाता है कि उसी मंत्र के द्वारा हमें रक्षाबंधन बांधना चाहिए। तो वो मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। एक बार फिर दोहरा रही हूँ, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। तो इससे क्या होता है कि आपकी रक्षा होती है और आप अपने भाई बहनों को जिसको भी ये राखी बांधते हैं उनकी रक्षा होती है, अनिष्ट से बचाते हैं और भाई अपनी बहन को इस दिन ये एक वादा देता है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा और बहन जो है वो हमेशा सस्नेह अपने भाई को जीवन भर साथ देने की भी प्रतिज्ञा करती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें रक्षाबंधन के दिन ध्यान रखना है कि आप मौली बांधें, तिलक करें, पटे पर बिठाएं, आरती उतारें और जो भी आपने मिठाइयाँ बनाई हैं वो मिठाई खिलाएं और संबंध बहुत अच्छे रखें। हमेशा मन में एक दूसरे के लिए सकारात्मक भावनाएं रखें और इसी प्रकार से सभी लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। और कहा जाता है कि सावन माह की पूर्णिमा के दिन से ही यदि हम चाहें तो अपने बच्चों की शिक्षा को प्रारंभ करते हैं और यजुर्वेद का भी प्रारंभ उसी दिन हुआ था। तो वेदों का वो पढ़ने के लिए भी बहुत उत्तम वो मुहूर्त होता है। इसलिए हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि रक्षाबंधन का त्यौहार हम बहुत अच्छे से मनाएं, सबके साथ मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं और समाज में जिनका कोई नहीं है हम सब उनके साथ भी खड़े रहें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।